Hello बच्चों, let's see this question. In how many other ways can the letters of the word multiple be arranged? Question 1 is without changing the order of the vowels. Question 2, keeping the position of each vowel fixed. Question 3, without changing the relative order या position of vowels and consonant. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें मल्टीपल वर्ड के लिए सारे लेटर्स के अरेंजमेंट करके कितने वर्ड्स बन सकते हैं ये फाइंड आउट करना है, जिसके रिगार्डिंग हमें वन बाय वन 3 कंडीशंस प्रोवाइड की हुई है। तो क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो बच्चों की कंसेप्ट में हम देखते हैं कि जो हमारा मल्टीपल वर्ड है इसमें हमारे टोटल कितने कॉन्सोनेंट कितने वोवेल्स है और हमारी कंडीशन किस तरह से हमें अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर हमारा वर्ड है मल्टीपल। यहाँ पर टोटल 8 लेटर्स है इसमें। अगर हम वोवेल्स और कॉन्सोनेंट को अलग अलग कर लें तो यहाँ से हमारे टोटल वोवेल्स कितने हो जाएंगे। यहाँ पर वोवेल्स हमारा यू, आई और ई, ये 3 वोवेल्स यूज हो रहे हैं और तीनों क्या है, डिफरेंट है। अगर हम कॉन्सोनेंट की बात करें तो बाकी बचे हुए 5 वर्ड्स हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे एम, एल, टी, पी एंड एल। ये हो जाएगा एम, एल, टी, पी और एल हमारा 2 टाइम्स आ रहा है। तो ये हमारे टोटल 8 लेटर्स जो हैं इस तरह से हैं। नाउ बच्चे क्वेश्चन फर्स्ट में हमें बोला जा रहा है विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द वोवेल्स, यानी कि फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें अरेंजमेंट करते वक्त इस यू, आई और ई का ऑर्डर चेंज नहीं करना है। यानी कि सबसे पहले यू फिर आई और फिर ई, इस तरह से ही आना चाहिए। इसी तरह से अगर क्वेश्चन 2 की बात करें तो हमें ईच वोवेल की पोजीशन फिक्स्ड रखनी है। यानी कि फिक्स रखने का क्या मतलब है, सेकंड पोजीशन पे यू ही आएगा, फिफ्थ पोजीशन पे आई ही आना चाहिए और जो लास्ट पोजीशन हमारी है वहां पर ई ही आना चाहिए। ईच वोवेल की पोजीशन फिक्स होनी चाहिए। लास्ट में बोला जा रहा है विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर या पोजीशन ऑफ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो बच्चों इसके रिगार्डिंग हमारे केस क्या हो जाएंगे कि हमें वोवेल्स और कॉन्सोनेंट का रिलेटिव ऑर्डर या पोजीशन चेंज नहीं करना है। यानी कि सेकंड, जैसे कि यहाँ पर सेकंड, फिफ्थ एंड लास्ट पोजीशन पे क्या आ रहे हैं, वोवेल्स आ रहे हैं, तो इन पोजीशन पे क्या आने चाहिए, वोवेल्स ही आने चाहिए। और बाकी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, 6 एंड 7 इन पोजीशन पे कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, तो इन पोजीशन पे कॉन्सोनेंट ही आने चाहिए। चाहे कॉन्सोनेंट की पोजीशन आपस में चेंज हो सकती है कि पी हमारा फर्स्ट पे आ जाए, एम यहाँ पर आ जाए, इस तरह से हो सकता है। बट जो पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पे कॉन्सोनेंट ही आना चाहिए, सेकंड पे वोवेल्स ही आना चाहिए, इस तरह से आना चाहिए। तो इन सभी को माइंड में रखते हुए हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमें वोवेल्स का ऑर्डर चेंज नहीं करना है। तो इसके लिए हमारे टोटल केस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर वोवेल से हमारे यू, आई एंड ई, इनका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज, ये हमारे इक्वल हो जाएंगे बच्चों कि हमें टोटल 8 पोजीशंस पे, क्योंकि ये 8 लेटर से बना हुआ वर्ड से, तो सपोज ये मेरे 8 लेटर्स इस तरह से अरेंज होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इन 8 पोजीशन पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम इन 3 वोवेल्स को अरेंज कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, 8 में से हम 3 प्लेसेस को पिक करते हैं और इनको अरेंज करने का हमारा एक ही तरीका होगा, क्योंकि हमें ऑर्डर को चेंज नहीं करना है। सबसे पहले यू, फिर आई और फिर ई। तो बच्चों बाकी बची हुई 5 पोजीशन पे हमारे क्या आ जाएंगे, 5 पोजीशन पे सारे के सारे कॉन्सोनेंट आ जाएंगे। उनके हमारे वेज क्या हो जाएंगे, फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई होगा फैक्टोरियल 2, क्योंकि एल हमारा 2 टाइम्स है। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग। इसे सिंप्लीफाई करें अगर
तो 8c3 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 विच इज इक्वल टू 6 इंटू 1 फैक्टोरियल 5 हमारा 120 के इक्वल होता है और 2 हमारा एज इट इज आ जाएगा। 6 से 6 को कैंसिल कर देंगे, 2 से 8 को 4 टाइम्स कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा 4 इंटू 7 इंटू 120, जिसे मल्टीप्लाई करने पर हमारा आता है 3360। बट बच्चों यहाँ पर हमें पूछा हुआ है इन हाउ मेनी अदर वेज, यानी कि ये वाला अरेंजमेंट हमें क्या करना होगा, इग्नोर करना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा -1 भी हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर हमारा निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा 3359, यानी कि 3359। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट के रिगार्डिंग आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन सेकंड की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें ईच वोवेल की पोजीशन को फिक्स्ड रखना है। क्वेश्चन 2 में अगर हमें वोवेल्स हमारे क्या क्या है बच्चों, ये है हमारे यू, आई एंड ई, और इनकी पोजीशन को हमें, जो हमारा मल्टीपल वर्ड बन रहा है मल्टीपल, तो यहाँ पर हमारे यू की पोजीशन भी फिक्स हो गई, आई की पोजीशन भी फिक्स हो गई और ई की पोजीशन भी फिक्स हो गई। तो बाकी बचे हुए कितने प्लेसेस है 1 2 3 4 एंड 5। तो इन 5 प्लेसेस पे ही हमें अरेंजमेंट करना है इन 5 कंसोनेंट का। तो इसके हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज ये हमारे इक्वल हो जाएंगे फैक्टोरियल 5 डिवाइड हो जाएगा फैक्टोरियल 2 से, क्योंकि एल हमारा 2 टाइम्स आ रहा है, और माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसमें भी, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ अदर वेज यानी कि मल्टीपल के अलावा बनने वाले वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 होता है 120 के इक्वल, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 60 -1 विच इज इक्वल टू 59। तो क्वेश्चन 2 के रिगार्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा 59। नाउ अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट की जो रिलेटिव पोजीशंस हैं इन्हें चेंज नहीं करना है। ये हमारा क्वेश्चन 3 है। हमारा वर्ड जो है मल्टीपल वर्ड है। तो बच्चों इसमें हमें क्या करना है, सपोज ये सेकंड पोजीशन पे हमारा यू आ रहा है, ये लास्ट पोजीशन पे ई आ रहा है और यहाँ पर आई आ रहा था, तो इनकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी कि सेकंड पोजीशन पे हमारा, और यहाँ पर ये फिफ्थ पोजीशन है और ये हमारी एट्थ पोजीशन है, इन पोजीशन पर वोवेल से आनी चाहिए, और बाकी बची हुई इसी तरह से कॉन्सोनेंट की पोजीशन पे भी क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट ही आना चाहिए, बाकी दूसरा कॉन्सोनेंट आ सकता है। तो यहाँ पर हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, इन्हें अपनी पोजीशन पे ही अरेंज कर देते हैं। तो तीनों वोवेल्स को किस तरह से अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 3, तीनों डिस्टिंक्ट वोवेल्स है तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, और कॉन्सोनेंट के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5, बट डिवाइड करना होगा फैक्टोरियल 2 से, क्योंकि एक कॉन्सोनेंट हमारा रिपीट हो रहा है। इसे फाइंड आउट करें तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाता है, फैक्टोरियल 3 हमारा 6 के इक्वल। बट बच्चों यहाँ पर भी क्या करना है, -1 करना होगा, क्योंकि हमें मल्टीपल के अलावा अरेंजमेंट फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा -1, इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 6 इंटू, ये हो जाएगा हमारा 60 -1 विच इज इक्वल टू 359, यानी कि क्वेश्चन थर्ड के रिगार्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा 359। इस तरह से हमने 1 बाय 1 तीनों क्वेश्चन के रिगार्डिंग अपने आंसर को फाइंड आउट कर लिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ